स्कूल आने के लिए, तो यहाँ पे कचरा बहुत फेंका रहता है, जिसकी वजह से हम लोग और 4 लेन की तरफ जाते हैं। तो इससे हम लोग को एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है, और बाई चांस कभी-कभी ना ट्रक भी लगा देते हैं लोग 4 लेन पे, हम लोग रास्ता में आने और हम लोग 4 लेन की तरफ जाते हैं लोग, और इसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट होने का और ज़्यादा चांस होता है। क्या परेशानी होती है बाबू? सर, इस बाहर इतना कचरा हो गया ना स्कूल के बाहर, कि जिस तरह स्कूल में गंदगी आ रही है, उसके वजह से इतने मच्छर हो गए, मान लो उसमें कोई डेंगू मलेरिया हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब हमेशा आपको तो कचरा लगा हाँ, रोज रहता है, आने में जाने में बहुत परेशानी होती है, इतना बदबू देता है। हम लोग उधर जाते हैं 4 लाइन के उधर से, मान लीजिए कोई गाड़ी वाड़ी मार ही लेगा। मतलब गाड़ी बहुत तेज चलती है। बहुत तेज चलती है, और कभी कभी ट्रक भी लगा देता है वहाँ पर। अभी किस क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास में। 7 मतलब परेशानी हमेशा बनी रहती है। क्या नाम हुआ? आयत प्रवीण। परेशानी यह है कि हम लोग जब आते हैं स्कूल तब कचरा लगा रहता है। अभी कुछ दिन पहले हटा है ये कचरा, और फिर से देख सकते हैं आप लोग कि कचरा लगा ही है। सर जैसे हम लोग का मतलब स्कूल से अगर कभी लंच टाइम अगर कभी स्कूल से मतलब छुट्टी उट्टी होता है ना, तो सर यहाँ बीच में कचरा कचरा भी है, और हम लोग का हाईवे के बीच में जाना पड़ता है, ठीक है। और जो ट्रक वाला होता है लोग वो स्कूल के एकदम गेट के सामने लगा देता है लोग, तो हम लोग को इधर से टर्न लेके उधर जाना पड़ता है। तो सर इससे थोड़ा एक्सीडेंट, यस यस, एक्सीडेंट का थोड़ा डर उर बना रहता है। और सर जो कचरा है इससे इतना मतलब बदबू आता है ना सर। हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो स्कूल को लेकर के, बच्चों को लेकर के है। जैसे कि आप सभी देख ले रहे हैं कि वहाँ से जो गांव का जो मेन एंट्री है, वहाँ से बच्चे निकल करके स्कूल को आते हैं। लेकिन अभी 15 अगस्त के प्रोग्राम से पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा का कचरे का अंबार लगा हुआ था, और ये सारे जो है वो सब्जी दुकानदारों से वहाँ पे जो रास्ता का स्कूल के जो रास्ता था उसको ब्लॉक किया गया था। तो इस ब्लॉक के कारण जो भी हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी लोग हाईवे पे चढ़ करके स्कूल आने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना घटित हो सकता है। इस दुर्घटना को रोकने के लिए हमारी कमेटी ने और स्कूल प्रशासन ने भी बहुत बार जिलाधिकारी को दिया, हमने सहयोग पोर्टल पे भी इसके लिए आवेदन दिया। 15 अगस्त को हमारे माननीय एमएलसी जी जो सोनू राय के द्वारा शहीद दानिश आलम जो लड़का शहीद हुआ था वायु अग्निवीर के रूप में, तो उसके सम्मान में 15 अगस्त को एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद यहाँ से दुकान को हटाया गया और यहाँ पे साफ सफाई किया गया, और माननीय एमएलसी के द्वारा एक वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया, और यहाँ जो है ये कचरे को बराबर किया गया। और हमारे अपने पॉकेट से हम लोगों ने 5 आदमी मिल करके यहाँ पे मिट्टी भराई किया कि ताकर के कोई गंदगी ना फैले, बदबू ना हो, बगल में स्कूल है, इसको लेकर के हमने ये सारा किया, वृक्षारोपण करवाया। और इस वृक्षारोपण के बाद हमने एक जाली घेरा ताकि यहाँ पे कूड़ा करकट कोई ना फेंक सके, गंदगी ना लग सके, और बच्चों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसके बाद NHI वालों ने आकर के जाल कबार दिया, जाल कबार करके वो अपने साथ ले गए, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ के अतिक्रमित दुकानदार है वो हम लोगों के ऊपर FIR करने जा रहे हैं, और उसके साथ सबसे बड़ा चीज है यहाँ का जो पंचायती पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा जो है सामने आया है। यहाँ के जो सरपंच है माननीय मोहम्मद आजाद, जो कि सरपंच पति हैं और वार्ड नंबर 15 के पंच भी हैं, और माननीय मुखिया के जो ससुर हैं श्री तारकेश्वर प्रसाद जी और उनके बेटे, ये सारे लोग मिल करके इन दुकानदारों को अपने राजनीतिक फायदे के लेकर के उस्का रहे हैं कि आप लोग केस कीजिए, और ये सांप्रदायिक एक तरह से माहौल बनाना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है कि नहीं वो लड़ाई हो जाए, जिसका फायदा जो है कि नहीं हमें राजनीतिक रूप से मिले, आने वाले चुनाव में मिले। और इसमें इनके साथ साथ जो भावी उम्मीदवार हैं, जो आने वाले पंचायत में जो कि मतलब उम्मीदवारिता अपनी कंफर्म करना चाहते हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होकर के इस आवाज को दबाना चाहते हैं। तो हमने जो भी ये कार्यक्रम किया है या साफ सफाई किया है, या हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों का एक रास्ता सुनिश्चित हो, तो क्या हमने कोई गलत काम किया है? हमने ऐसा तो कोई गलत काम किया नहीं है जिससे कि हमारे ऊपर FIR हो या हमारे ऊपर किसी तरह का कोई केस दायर हो। हमने ये सारा चीज जो है साफ सुथरा किया है, और स्कूल प्रशासन के साथ मिल करके समन्वय बना करके, और स्कूल प्रशासन ने भी हमसे बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया कि हम मतलब आप लोग कुछ कीजिए, तो हमने ये किया। हमारी मांग यही है कि यहाँ पे जो है बच्चों के आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता जो है बाउंड्री के सटे हुए एक तैयार करवा दिया जाए, और जो 4-5 फीट का, और बच्चे जो है वो हाईवे से न चढ़ करके बच्चे वहाँ गांव के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से आ करके सीधे बच्चे यहाँ स्कूल में आ जाए, जिससे कम से कम उनकी जान माल की किसी तरह की कोई नुकसान न। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। जैसे ही यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो एक ट्रांसफार्मर अंदर लगा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ सारा जो है जमीन गीला हो जाता है, पानी भर जाता है,
जिससे कभी भी अगर कोई तार गिर करके यहाँ नीचे आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, जिससे बच्चों का मतलब जान भी जा सकती है। तो ये मुद्दा है कि मतलब यहाँ से ये ट्रांसफार्मर को हटा करके स्कूल के कहीं दूसरी जगह, दोनों ट्रांसफार्मर को हटा कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले जितने भी लोग हैं सबके लिए हार्दिक माने धन्यवाद। और ये भी रहेगा कि हमारा जो विद्यालय के बच्चे हैं, जो उसको माने स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों जरूरी है। उसके साथ कोई किसी तरह का प्रिय घटना न घटे, ताकि भविष्य में और माने कोई बात हो जाए। हम चाहेंगे कि यहाँ की गंदगी से इतना विद्यालय हमारा प्रभावित होता है कि उसमें 1 मिनट सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जब गंद करने लगता है दुर्गंध। ऐसी स्थिति हम लोग किस तरह से माने यहाँ पर रह कर अपना माने शिक्षण पठन पाठन करते हैं, आप ही लोग माने खुद समझ सकते हैं कि मैंने कितना हम लोग का माने यहाँ पर दयनीय हाल। और दूसरी बात है कि ये जो गेट है, मेन गेट, उस पर भी लोग गंदे कर देते हैं। और हमारे विद्यालय के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर और गेट पर भी, जो कि बरसात दिन में अर्थिंग लेने से कभी भी किसी तरह की घटना घट। हर साल देखते हैं कि कुछ मैंने पढ़े साल गत वर्ष 2 बंदर जो थे वहाँ पर माने करंट के चपेट में आकर मर गए। तो इस तरह की घटना घटती रहती है, जो कि माने हम लोग के माने इसके बारे में तो बहुत चिंता बढ़ जाती है कि अब हम क्या करें। तो ऐसे हमारे यहाँ पर शिक्षण कार्य कैसे इस विद्यालय को माने व्यवस्था को अच्छा से और अच्छा बेहतर बनाए। ये तो मान देखिए ना, हम लोग देखिए अपने विभागीय स्तर से हर एक जगह सूचना भी दी है, लिखित भी दिए हैं कि माने जो गंदगी है, जो बच्चा के सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। गंदगी रहे तो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। और ये जो हाईवे है, अचानक बच्चे जो होते हैं बचपन में उसका नटखट होता है, वो हमेशा उछल कूद कर जाते हैं, ऐसे में कोई भी घटना घट जाएगी। थाना में तो हम लोग देते हैं, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। जो ये समस्या तो हम तो देखिए 23 ले देख रहे हैं, इसके पहले के तो होगा तो नहीं बता पाएंगे। हमारा नाम पड़ेगा गणेश। हाँ, अभी हम प्रभारी में है। बन चुका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हम लोग का बच्चा जो है, ये जो है मेन जो है निकास का दरवाजा यही है, आउट है इन दोनों यही है, और रास्ता हम लोग आने जाने के यही है। अब होता क्या है कि जो भी यहाँ पर जो है कचरा का अंबार पहले बहुत लगा हुआ था, इस कचरे को सफाई माने समिति के द्वारा किया, लोग बहुत सहयोग किया लोग। इसके लिए हम लोग बहुत जगह भी दे दिए हैं आवेदन। जैसे मान लें कि यहाँ पर थाना में दिया गया है गीधा में, उसके बाद अपना BO को दिए हैं, फिर DO को भी दिया गया है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो गया। ठीक ना, इससे हम लोग इतना ही है कि बच्चा को आने जाने के साथ हम लोग इतना कौन देता है आने जाने में कि हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी है। तो शर्मा भी ये तो बहुत जान माल का बहुत खतरा है, इसके लिए भी हम लोग प्रशासन से बोले, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया लोग। 2 ट्रांसफार्मर का है, एक यहाँ पर भी है, एक अंदर में भी है। हम चाहेंगे कि अपने स्तर से या कमेटी के अंदर से चाहे जो भी हो, इसलिए कि सारा बच्चा जो है हमारे ग्रामीण मटियारा के ही आता है, और कोई अगर बिजली से खतरा होती है उससे कुछ भी हो सकता है, तो हम यही कहेंगे कि उसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक और उत्कर्णी विद्यालय कायमनगर में पदस्थापित। ये स्कूल है सर 1960 से। यहाँ पर कचरा का पूरा फेंक देते हैं लोग, सब्जी बेचते हैं, जितना भी सब्जी का बोरा तोरा होता है, छिलका फिलका संता लिया कर यहाँ पर लोग कर देते हैं। बोलने पर लोग विरोध करते हैं। हम मुखिया जी से खुद कहे थे कि मुखिया जी यहाँ पर माना कीजिए, सरपंच साहब को माना कीजिए, तो कहते लोग हम लोग इसके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे तो सब कहाँ जाएगा, वो जहाँ रहेगा वही ना फेंकेगा। फिर हम परसों भी कहे हैं ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं तो हम कहाँ से इसको फेंके। हम लड़का लोग इसमें आता है जाता है तो अभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है इस रोड पर। और बच्चों है लोग गंदगी जब महकता है तो सीधे स्कूल में समा जाता है, बच्चों लोग तबाह हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। मास्टर लोग है, मैडम लोग है, समूचा लोग तंग होता। हम इस मदरसा और कब्रिस्तान का मेन हेड हूँ। हमने बहुत बार कहा, हमने दवाई भी छिड़कवाया
अभी हम समूचा साफ करवाए हैं कब्रस्तान का। अच्छा, पर पेशाब करना होता है तो लोग खड़ा होकर पेशाब, बच्ची जा रही है, मैडम जा रही है, ये सब गलत बात न है। ये हम लोगों का कहना यही है कि 4 फीट या 5 फीट के शटले से रोड निकल जाए कि बच्चा सीधा आए और जाए, एक्सीडेंट से बच जाए। रोड बनेगा तो ट्रांसफार्मर हाँ, अगर हाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एगो अंदर भी है, एगो बाहर भी है, ये दोनों को शिफ्ट किया जाए। लड़कों लोग के कभी तार टूट गया, अर्थिंग आ जाएगा, लड़का चपेट में आ जाएगा। अभी वाकया हुआ है कि 2 बंदर उस ट्रांसफार्मर पर नीचे में भाग रहा था, तो 2 बंदर डायरेक्ट मर गया, एक बोका मर गया, एगो कुत्ता मर गया वहीं पर। इसको सरकार को देखना चाहिए। हेडमास्टर साहब बराबर देते हैं। हम भी एक बड़ा गांव की मीडिया लोग से कहे थे सब बात, तो निकाले थे, मगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा नाम मोहम्मद वहाब अंसारी, प्राइम नगर।